नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस .live में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान किया। सीईसी ने बताया कि बिहार में 3 चरणों में वोटिंग होगी। 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को मतगणना होगी। यानी उस दिन पता चल जाएगा कि 14 नवंबर को कौन पटाखे जलाएगा और किसकी बत्ती गुल रहेगी। बिहार में दशहरे से दिवाली के बीच लोकतंत्र का पर्व भी मनाया जाएगा। 3 चरणों में वोटिंग के जरिए 7 करोड़ से अधिक मतदाता यह तय करेंगे कि अगले 5 साल तक बिहार की बागडोर किसके हाथों में होगी। 15 साल से सत्ता में काबिज नीतीश कुमार क्या एक बार फिर जीत हासिल कर पाएंगे या आरजेडी का 15 साल का वनवास खत्म हो पाएगा, यह तो 10 नवंबर को साफ हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा है कि ये चुनाव बेहद असाधारण परिस्थितियों में कराए जा रहे हैं और इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल के संबंध में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण में 71 विधानसभा क्षेत्रों में मत पड़ेंगे, दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए और तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान होगा। बिहार चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का 7 नवंबर को होगा। तीनों चरण के मतगणना 10 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण क्वारंटाइन में रहने वाले मतदाता या तो पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं या फिर वे अंतिम चरण के चुनाव के दिन अपने अपने मतदान केंद्रों में स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में मतदान करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान 1 घंटा अधिक यानी शाम 6 बजे तक चलेगा। कोविड-19 रोगी आखिरी घंटे में मतदान कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 7 लाख हैंड सैनिटाइजर, 46 लाख मास्क, 6 लाख पीपीटी किट, 6.7 लाख फेस शील्ड और 23 लाख जोड़ी दस्तानों की व्यवस्था कर ली गई है। कोविड-19 के साए में होने जा रहे बिहार चुनाव के दौरान जहां भी जरूरत होगी और आग्रह किया जाएगा, वहां डाक मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफ नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू, बीजेपी हम जैसे दल है, तो महागठबंधन की अगुवाई लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव संभाले हुए है। महागठबंधन में आरजेडी के साथ कांग्रेस है। एनडीए में लोजपा तो महागठबंधन में रालोसपा की खटपट चल रही है। एक तरफ नीतीश अपने 15 साल के कामकाज के आधार पर वोट मांगने जनता के बीच जाएंगे, तो अपने पोस्टरों से लालू यादव को हटा चुके तेजस्वी यादव जनता का भरोसा जीतने को पूरा दमखम लगाएंगे। नीतीश कुमार को जहां बीजेपी के संगठन और पीएम मोदी की लोकप्रियता का फायदा मिलने की उम्मीद होगी, तो आरजेडी को अपने परंपरागत वोटर्स को मजबूती से जोड़े रखना होगा। नीतीश कुमार को 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करना होगा, तो तेजस्वी के लिए लालू की अनुपस्थिति में होने जा रहे चुनाव में लोगों का भरोसा जीतना है। उन्हें एक तरफ अपनी पार्टी को एकजुट करना होगा, तो दूसरी तरफ गठबंधन सहयोगियों को सीट शेयरिंग में भी साधना होगा। इस बार चुनाव प्रचार भी केवल वर्चुअल होगा। ऐसे में राजनीतिक दलों को मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसके लिए एनडीए ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है और बिहार में कई वर्चुअल रैलियां हो चुकी है। आरजेडी के कोर वोटर्स तकनीक और स्मार्टफोन की दुनिया से दूर माने जाते हैं। ऐसे में पार्टी को घर घर चुनाव प्रचार पर फोकस करना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।